पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 2024 में जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ इन लोकसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के चलते देशभर में सियासत गरमाई हुई है। इस बीच चर्चा का विषय बना हुआ है मणिपुर राज्य। बीते 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है। बीते 3 महीनों से मणिपुर की जनता लगातार तमाम मुश्किलों का सामना कर रही है। नौबत ये तक आ चुकी है कि महिलाओं के साथ यहाँ पर दरिंदगी देखने को मिल रही है। 3 मई से मणिपुर जलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में देखा जाए तो 4 मई के एक वीडियो ने हर किसी के अंदर दहशत फैला दी है। मानवता को शर्मसार कर दिया गया जब 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ छेड़छाड़ की गई और ऐसे में देखा गया है कि उस वायरल वीडियो को देखने के बाद हर किसी की रूह कांप गई है, दिल दहल गया है, जिसे देखते हुए अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की जा रही है। यहाँ पर जातीय हिंसा देखने को मिल रहा था, लेकिन इस जातीय हिंसा के बीच महिलाओं के साथ जो दरिंदगी देखने को मिली है, उस दरिंदगी ने वाकई में यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए हैं मोदी सरकार पर, बीजेपी पर। ऐसे में देखा जाए तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव अब पेश कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार इस्तीफे की मांग भी जारी है और दूसरी ही तरफ गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग भी उठ रही है। ऐसे में यहाँ पर राष्ट्रपति से भी अपील की जा रही है। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और इसी बीच अब मणिपुर की आवाम ने एक अपील की है राष्ट्रपति से। आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब राष्ट्रपति से लगातार यहां पर इस मामले पर हस्तक्षेप की मांग की जा रही है और दूसरी ही तरफ राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग लंबे वक्त से जारी है। इसी बीच अब मणिपुर की 9 कुकी जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली जौमी काउंसिल संचालन समिति ने अब बड़ी मांग की है। दरअसल दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए तो मैतेई समुदाय के एक संगठन ने भी केंद्र से कुकी समुदाय से बातचीत न करने की अपील की है। जौमी और कुकी संगठन ने राज्य में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच जारी संघर्ष को देखते हुए स्थायी समाधान के लिए प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की। पीएम मोदी को पत्र लिखा गया है और कहा गया है ZCSC की तरफ से कि मणिपुर में आदिवासियों पर हमले की मूल वजह से NIA जांच की जाए और सभी घाटी जिलों में AFSPA को फिर से लागू कर दिया जाए, जिससे कि सेना कानून और व्यवस्था का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले सके। लेकिन इसी पत्र में पीएम मोदी को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि देश के संवेदनशील और राजनीतिक पूर्वी कोने में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री का तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में संवैधानिक और कानून व्यवस्था की विफलता की वजह से तुरंत अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू करना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, दावा किया गया है कि राज्य भर से सुरक्षा बलों के 5000 से अधिक अत्याधुनिक हथियार, लाखों गोला बारूद लूटे गए हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था पर काबू पाने के लिए यहां पर अब सशस्त्र बल यानी कि विशेष अधिकार अधिनियम को घाटी के सभी जिलों में लागू किया जाए, जिससे कि सेना पूर्ण नियंत्रण हो सके। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को जो पत्र लिखा गया है, इसमें आरोप लगाया गया है कुकी जौमी आदिवासियों के साथ अन्याय, संस्थागत उपेक्षा और भेदभाव कई दशकों से जारी है। जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो ने हर किसी की आत्मा को झकझोर दिया है। ऐसे में देखा जाए तो 2 कुकी महिलाओं
के साथ जो दरिंदगी देखने को मिली है, उसे देखते हुए यहाँ पर अब हर किसी की रूह कांप गई है और बात यहाँ पर लगातार की जा रही है। दूसरी ही तरफ मणिपुर में मैतेई समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था ने मंगलवार को केंद्र से कुकी उग्रवादी समूहों के बीच बातचीत न करने की अपील की है। इस समिति का दावा है कि राज्य में हिंसा के लिए यही कुछ जिम्मेदार है और दावा है कि कुकी उग्रवादी समूहों से विदेशी सदस्य भी हैं। ऐसे में यहां पर मांग की गई है इस संगठन की तरफ से। सूत्रों से मिली जो हमें जानकारी है, भारत सरकार बुधवार को कुकी संगठनों के साथ बातचीत करने वाली है। हम इसके लिए पूरी तरह से खिलाफ हैं। सरकार को किसी भी कुकी समूह से बातचीत नहीं करनी चाहिए जिन्होंने पहले राष्ट्रपति के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस संगठन के संयोजक जितेंद्र का कहना साफ तौर पर है कि मांग उन्होंने जोरों शोरों से उठा दी है। वहीं रैली का आयोजन किया गया है 29 जुलाई को और उनकी तरफ से लगातार यहां पर मांग जारी है इस मामले को लेकर। कहना साफ तौर पर रहा है कि राज्य की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं किया जा सकता और किसी अलग प्रशासन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं इस संगठन के प्रवक्ता का अथोबा ने राज्य और केंद्र सरकार पर मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान 4 दिन में ही स्थिति काबू में कर ली गई, लेकिन मणिपुर जैसे राज्य में हिंसा पर आखिरकार अब तक नियंत्रण क्यों नहीं पाया गया है। ऐसे में देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है और केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां पर हस्तक्षेप की मांग की गई है और राष्ट्रपति को भी लगातार यहां पर संदेश भेजे जा रहे हैं। लेकिन इस मामले पर आखिरकार प्रधानमंत्री जो दुख जाहिर करते हुए नजर आए हैं मानसून सत्र के पहले दिन ही। अब देखते हैं क्या यहां पर प्रधानमंत्री दौरा करेंगे। विदेश दौरे पर तो नजर आते, लेकिन कब यहां पर वह पहुंचेंगे और कब इस मामले पर कोई अहम फैसला जल्द से जल्द वह सुनाएंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। सिग्नेचर हो गया 50 लोग का, 50 लोग का सिग्नेचर की जरूरत नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। सिग्नेचर हो गया 50 लोग का, 50 लोग का सिग्नेचर की जरूरत। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।